एनडीए में सीट बंटवारे पर तस्वीर साफ नहीं हुई है। चिराग पासवान ने एनडीए में ऑल इज वेल की तस्वीर दिखाई है और ये दावा किया कि नवरात्रि के शुभ दिन में सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो जाएगी। हालांकि चिराग ने यह भी कह दिया है कि सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं होगा। प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा। सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा। चुनावी रण में उतरने जा रहा है। ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा, नवरात्रि में सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो जाएगी। साथ ही ये कहकर एनडीए की परेशानी बढ़ा दी कि सम्मानजनक सीटों से समझौता नहीं करेंगे। सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा। सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा। एक तरफ सम्मानजनक सीटों पर कोई समझौता नहीं करने की बात कहकर चिराग ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी, तो दूसरी तरफ वैशाली में एनडीए की बैठक में चिराग ने ये भी दावा किया कि एनडीए गठबंधन मजबूत है। बिहार में 225 सीट जीतकर सरकार बनाएंगे। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरने जा रहा है। ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। अगर 225 सीटें हम लोग जीतेंगे तो जो लोग बोल रहे हैं कि भैया हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, तैयार रहें, तो सोचिए कितनी सीटें बचेंगी उनके पास जीत की तैयारी के लिए। चिराग के इन दोनों बयान का मतलब सियासी हलकों में खोजा जा रहा है। एनडीए नेताओं का दावा है कि सीटों का बंटवारा सम्मानजनक तरीके से ही होगा, तो कांग्रेस ने चिराग के बयान पर तंज कसा है। चिराग पासवान जी एनडीए में सम्मानजनक सीटों और सम्मान की तो बात ही न करें। कहाँ गया था सम्मान का भाव जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बंगला खाली करवाया जा रहा था, जिसे स्मारक बनाने की मांग ये कर रहे थे। कहाँ था इनके सम्मान का भाव? अरे इनको तो जो मिल गया उसको मुकद्दर समझ के लड़ लेंगे। इससे अलावा कोई हैसियत एनडीए में इनकी अब नहीं बची। कोई झिझक नहीं है। पूरी ताकत के साथ पांचों घटक दल पांडव की भांति मजबूती से चुनाव में उतरेंगे। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इस समय आने पर तय हो जाएगा। मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और कम से कम 225 सीट जीतने हम लोग जा रहे हैं। अब महागठबंधन के लोग तय करने की 25 सीटों में कहाँ को क्या बंटवारा करना है, कैसे लड़ना है। यह लड़ाई उनके यहाँ है, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन की तरह कहीं कोई समस्या या अंतर्द्वंद है। और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का यह इतिहास रहा है कि हमारे यहाँ सीटों का बंटवारा बड़े ही सम्मानजनक और सौहार्दपूर्ण माहौल में होते आया है। सूत्र बता रहे हैं कि चिराग ने एनडीए को 41 सीट की लिस्ट सौंपी है। चिराग की पार्टी ने जहां जहां लोकसभा की सीट जीती, वहां के विधानसभा सीट पर उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। एनडीए में सीटों के संभावित बंटवारे की बात की जाए तो बीजेपी को 103 सीट, जेडीयू को 103 सीट, चिराग को 20 से 22 सीट के साथ कुशवाहा और मांझी को 8 से 10 सीट मिल सकती है। बहरहाल उम्मीद है कि नवरात्रि में एनडीए में ऑल इज वेल हो जाएगा और चिराग का सम्मान भी बच जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।